दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। शुरुआत करते हैं रेगुलर मार्केट अपडेट से। एक तरफ जहां कच्चे तेल की कीमतों में अब आपको थोड़ी नरमी आती हुई दिख रही है, रशिया यूक्रेन वॉर का इजराइल के बीच में आने के बाद शायद कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देने वाला है। उसी के बीच आप मार्केट में वापस से एक रौनक लौटती हुई देख सकते हैं। मार्केट ने 3 दिनों में कोई गिरावट नहीं दिखाई है। हालांकि लास्ट डे की बात करें यानी 11 मार्च, तो मार्केट आपको जिगजैग मोड में ही काम करती हुई नजर आई। 16,630 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 16,694 का हाई बनाया था, यानी तकरीबन 16,700 16,470 रुपए तक का डिप भी हमें देखने को मिला। इसके बीच में अगर हम देखें तो निफ्टी जो है उसमें 5 दिनों से आपको 4-5 दिनों के चार्ट पर अगर हम देखें तो आपको कुछ हद तक एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। कितनी सस्टेन करेगी अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स नहीं बिगड़े, यहाँ से कोई बड़ी गिरावट अब आपको आती हुई अगर नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा मान सकते हैं कि शायद मार्केट यहाँ पर आपको एक बेस बनाती हुई दिखाई दे सकती है। बट जो तेल के दाम बढ़े हैं उससे इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर कितना असर पड़ता है, बैंक अगर ब्याज दरें बढ़ाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगी। अभी आपको जो फेड की मीटिंग है उसका भी इम्पैक्ट आपको इसके ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है कुछ हद तक। इन सब के बीच में इंडिया में जो 5 स्टेट के इलेक्शन आए थे उसको इंडियन मार्केट ने जो है पॉजिटिवली लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, पांचों में स्टेबल गवर्नमेंट क्लियर मैंडेट के साथ आ गई है, जिसको मार्केट ने बहुत पसंद किया है। अब हम चलते हैं कि हमने ये वीडियो आप लोगों के साथ किस लिए शेयर किया है। तो इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली ड्रोन इंडस्ट्री का एक स्टॉक है। ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो अभी उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाई है इंडिया में। इस बारे में सेंट्रल मिनिस्ट्री की ओर से एक बड़ा बयान निकल कर आता हुआ सामने आया कि 5,000 करोड़ का निवेश इस इंडस्ट्री में हो सकता है। साथ ही साथ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है उनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी पास ऑन हो सकता है। तो इस बड़ी खबर के साथ साथ एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर आपको बहुत तेजी लौटती हुई नजर आ रही है। हम अभी उसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बात कर रहे हैं जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में हम देखेंगे कि लास्ट डे हमें 5% का इसके अंदर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक ने 7.22% का राइज दिखाया है। अगर हम 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रखा था। अगर 6 महीने की बात करें तो -8% का रिटर्न है। वहीं अगर हम 1 साल के चार्ट पर इसको देखते हैं तो 1 साल में इसने 140% का रिटर्न दिया है। बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट 6 मंथ से ये शेयर जो है ये एक ही रेंज के अंदर आपको ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर कोई शेयर साइडवेज मूव कर रहा है, फॉल नहीं दिखा रहा है, और इसके बाद आपको उसके अंदर कोई खबर आती हुई दिखाई देती है, तो वहां से आपको डेफिनेटली एक रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर आप टेक्नोलॉजीज ड्रिवन शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। रिस्की स्टॉक है वो, रिस्की इन टर्म्स की अभी टेक्नोलॉजीज को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है। निवेश 5,000 करोड़ का आना है, मगर अगर आप शॉर्ट टर्म विजन रख रहे हैं मार्केट के अंदर, फिर एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि माइट बी इन सारी चीज़ों में टाइम लगने वाला है। क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के चार्ट पर देखेंगे, मैक्स चार्ट पर, तो आप देख सकते हैं कि 274% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन उस रिटर्न के अंदर आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 80% तक ये स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद 550-600% का इसने रिटर्न भी दिया है। तो मार्केट में आप जब पेशेंस रखते हैं और टाइम देते हैं मार्केट को एडजस्ट करने का, अपने आप उसको मूव करने का, तो आप देख सकते हैं कि 80% क्रैश होने के बाद भी स्टॉक कितना अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। अभी ये साइडवेज मूव कर रहा है और डेफिनेटली इसके बाद आपको इसके अंदर एक बड़ी रैली
जो है वो अवेटेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने काफ़ी लंबे टाइम तक साइडवेज मूव किया था, यानी कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह की रैली इसके अंदर देखने को मिली है। तो सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं कि रिटर्न तो यहाँ मिल जाएगा, बट रिटर्न के साथ साथ क्या फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सेल्स और प्रॉफिट और बैलेंस शीट जो है वो इसकी क्लियर है कि जिसके अंदर पैसा लगाया जा सके, और कंपनी काम क्या करती है, ये सारी बातें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाने का प्लान आपको करना चाहिए। अब Zen Technologies लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1996, राइट, लेकिन मार्केट में ये 2015 में लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी। द कंपनी डिजाइन एंड डेवलप कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो डायरेक्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, डिफेंस जो है, उनके लिए ये अपने प्रोडक्ट जो है बनाते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन indigenization of technologies which are beneficial to Indian armed forces। यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये बनाते हैं, स्टेट पुलिस के लिए बनाते हैं, फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बड़ी न्यूज़ हमें पढ़ने को मिल सकती है। तो बेसिकली जो इनकी प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसमें हम देख सकते हैं कि 87% इन फाइनेंशियल ईयर 2020 वर्सेस 76%। तो लास्ट ईयर से जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद Zen टेक्नोलॉजीज यूएसए इनकी सब्सिडरी के तौर पर काम कर रही है। उसके बाद कंपनी के हाईलाइटेड पॉइंट्स देखेंगे। द कंपनी हैज़ रीपेड ऑल इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बोरोइंग। तो एक डेट फ्री कंपनी के तौर पर ये समय काम करती हुई नज़र आ रही है। एक छोटी कंपनी है लेकिन डेट फ्री है। तो ये जो वर्ड है डेट फ्री, ये आपको काफ़ी सपोर्ट करता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर छोटी कंपनी है और डेट फ्री है तो एटलीस्ट आप ये टेंशन में नहीं रहते कि जो भी ये कमाएंगे वो ये अपने डेट पे ऑफ के अंदर नहीं लगाने वाले हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आर इंक्रीजिंग इमर्जिंग एज एन important contributor to overall revenue. To scale simulator carries a potential of generating up to 120% of equipment sale value as AMC revenue over the product lifespan। R&D के ऊपर 10% खर्च कर रहे हैं जो कि ऑफ सेल्स टर्नओवर इन 20 फाइनेंशियल ईयर 20 वर्सेस 13% इन फाइनेंशियल ईयर 19। तो आप देख पा रहे हैं कि 10% के आसपास आपको ये R&D में स्टिल खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंटेज अगर हम देखें कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये काम करते हुए नज़र आते हैं, तो बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये इनके मेन क्लाइंटेज हैं। और कहाँ कहाँ पर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट, CIS, अफ्रीका, USA, ये इन कंट्रीज़ के अंदर आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो Zen टेक्नोलॉजीज़ जो है इस स्टॉक के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये इनके बेसिक्स हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात कर रहे हैं Zen टेक्नोलॉजीज़ के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप जो है वो 1652 करोड़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस जो है वो 208 रुपये है। 258 इसने हाई बनाया था, तो अपने लोस से काफ़ी अच्छा ऊपर आ चुका है, लेकिन साइडवेज मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी 258 जो है वो 250 रुपये के आसपास का जो बैरियर है वो एक ऐसा लेवल है जिसको अभी ये रेजिस्टेंस के तौर पर देख रहा है कि 250 और 260 रुपये का लेवल जब आपको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो फिर आपको यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। 80% क्रैश होने के बाद ये वापस 500-600% का रिटर्न दे चुका है। इसलिए आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो पी है वो इस समय 403 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 31.22 है। कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है।
और डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 0.05% की है। आरओसी और आरओई अभी फिलहाल इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, यानी कोई स्प्लिट हमें यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता। 208 रुपये का प्राइस है, तो अफोर्डेबल भी कुछ हद तक नज़र आता है। अगर आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक एक पैरामीटर जो हमें समझना जरूरी है वो हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते हैं कि इंडस्ट्री पी, तो मैंने आप लोगों को बताया। डेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको डेट जो है वो यहाँ पर 0.41 करोड़ ओनली नज़र आता है, यानी कि एक डेट फ्री कंपनी है। अपने 50 डीएमए के ऊपर काम करती हुई नज़र आ रही है। 200 डीएमए को कि ऑलमोस्ट 200 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेती हुई ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद एक अच्छी रैली हमें यहाँ से देखने को मिली और 200 डीएमए से एक अच्छा बाउंस लेने के बाद आपको ये फिलहाल 50 डीएमए के ऊपर ही आपको काम करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल एकदम 50 डीएमए के ऊपर ही इस समय बेस इसका नज़र आ रहा है। कंपनी जो है वो डेट रिड्यूस कर रही है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री ऑन द डेटर डेज जो है वो इम्प्रूव हुए हैं 176 टू 128। डेटर डेज क्या होते हैं? डेटर डेज वो होते हैं जिसमें जितने ड्यूरेशन के अंदर कोई कंपनी अपने डेटर से, यानी जिनको उसने माल बेचा है उनसे वो पैसा वापस लेती है, रिकवरी करती है पैसे की, जो सेल करते हैं वो पैसा जब वापस कंपनी को मिलता है, जितने दिन का वो उधार देते हैं क्रेडिट पीरियड, वो इस समय इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पैसा पहले 176 दिन में आता हुआ दिखाई दे रहा था वो अब 128 डेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.76 टाइम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अब रेवेन्यू की बात करें तो फिलहाल आपको इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करके चलेंगे तो ही आप एक बड़ा रिटर्न बनाने में कामयाब होंगे। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 5,000 करोड़ का इसके अंदर निवेश हो सकता है, पीएलआई से ये लिंक हो सकता है, जिस वजह से आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ देखनी होगी कि रेवेन्यू जो है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं तो वो पोजीशन बहुत छोटी होनी चाहिए। जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूव होते हैं फिर आप इसके अंदर बड़ा पैसा इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 4 करोड़ से 1 करोड़ पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। आपको यहाँ पर ये कोई बहुत अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट नहीं है। उसके साथ साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 3 करोड़ से 65 लाख रुपए ओनली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 2.69 करोड़ से ओनली 0.12 रह गया है, जिसके पीछे एक बड़ा रीज़न जो है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि 80% जो है हम टैक्सेस के अंदर इसका दे रहे हैं। जो 0.65 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो बिल्कुल ख़त्म होकर 0.12 लाख, हालांकि माइनस में आपको कहीं पे भी कोई फिगर नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की तो ईयरली परफॉर्मेंस में आपको 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर आपको 60 करोड़ के आसपास था। बट उसमें भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्सेस की एडजस्टमेंट थी वो -0.33, और इस बार लास्ट ईयर में मार्च 21 के अंदर 28% के टैक्सेस की एडजस्टमेंट है, जिसके बाद ये प्रॉफिट्स जो है ये 4.10% नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए। रिजर्व जो है वो कंपनी ने 200 करोड़ के रेंज में कंपनी के पास रिजर्व है, और ये एक हेल्दी साइन है कि आप देख सकते हैं 8 करोड़ से 204 करोड़ 205 करोड़ के आसपास का रिजर्व यहाँ पर आया है, और 41 करोड़ से कंपनी ने ओनली 0.41% की बोरोइंग, यानी कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री कर लिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है कंपनी। तो ये एक अच्छा साइन है। और इसके बाद हम देखते हैं एसेट्स जो हैं वो 60 करोड़ के आसपास के फिक्स्ड एसेट्स इनके पास हैं। कैश किस तरह का है तो 45 करोड़ का कैश भी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कंपनी में। तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कंपनी काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आती है। बोरोइंग्स कंपनी में नहीं है, रिजर्व की स्ट्रेंथ कंपनी के पास है, कैश भी 40 करोड़ का कंपनी के पास नज़र आता है। तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी स्ट्रांग नज़र आ रही है। हालांकि सेल्स जो है वो उतनी अट्रैक्टिव अभी नहीं है।
इन फ्यूचर शेयर है, ग्रोथ स्टॉक है, तो आपको इसको उसी तरह से ट्रीट कर कर चलना पड़ेगा। रिस्की इन टर्म्स कि अभी रेवेन्यू नहीं है, तो अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो पैसा आपको धीरे धीरे इसके अंदर इन्फ्यूज़ करना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 60% के आसपास इंटैक्ट है। एफआईआईज ने कुछ इसके अंदर बाइंग स्टार्ट की है और आप देख सकते हैं कि 0.01% से इस क्वार्टर में 0.35% एफआईआईज ने पैसा लगाया। हालांकि डीआईआईज ने अभी इसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। पब्लिक के पास 40% के आसपास की होल्डिंग है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए इस स्टॉक में मिलती रहेगी, क्योंकि जब पब्लिक के पास, इन जनरल पब्लिक के पास स्टॉक होता है तो आपको उसके अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती ही मिलती है। तो इसके बाद हम चलते हैं चार्ट के। चार्ट पर जब हम इसको देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी होंगी कि एक, अगर ये 180 का सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर आप पैसे को बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहते। वैसे मैं कोई बल्क बाइंग आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो बल्क बाइंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। मार्केट में आपको सेंटिमेंट्स बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक्सटर्नल बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट आपको फॉल दिखा सकती है, और साथ साथ आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन शेयर है, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस समय इसको फेवर कर रही हैं। हालांकि 250 के ऊपर एक रेजिस्टेंस ये कंटिन्यूस फेस कर रहा है। अभी फ़िलहाल ये आपको करंट प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर 10-20 रुपये नीचे ये आता है तो वहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये 250 को के लेवल को 260 के लेवल को क्रॉस करता है तो उसके बाद आपको एक अच्छी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट इस तरह के शेयर्स में कम से कम समय जो है वो आपको 3 से 5 साल का देना पड़ेगा। और साथ साथ में अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये इस तरह का स्टॉक है जो 80% तक क्रैश हुआ था, उसके बाद 600% का रिटर्न दिया। तो अगर ये ऐसे स्टॉक क्रैश करते हैं, अगर ऐसे स्टॉक आपको नीचे आते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है ये इन फ्यूचर ख़त्म हो जाने वाले शेयर हैं। ये स्टॉक जो है ये आपको इन फ्यूचर बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। एक्सटर्नल रीजंस या और मार्केट के किसी रीजंस की वजह से अगर ये आपको फॉल दिखाते हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ से इसको पैनिक में सेल कर दें। कोई बड़ी क्वांटिटी बाई ही मत कीजिए जिसको आपको पैनिक में सेल करना पड़े। छोटा पैसा लगाइए, थोड़ा पैसा लगाइए, और उसको धीरे धीरे उसके बाद रिजल्ट को वॉच करते रहिए, और उसके बाद आप उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस सब कामों से पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करेंगे, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद ही आप स्टॉक में निवेश करेंगे। कभी भी आप लोन लेकर स्टॉक में निवेश ना करें। अपना पैसा जो है उस पैसे में से भी सिर्फ वही पोर्शन आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। कभी भी ऐसा पैसा जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसे पैसे को लेकर मार्केट में निवेश ना करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।